हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी क्लास 10th में हैं और मैट्रिक का एग्ज़ाम 2027 में देने जा रहे हैं? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? और आज हमारा है कि सामाजिक विज्ञान और उसमें से एक छोटा सा टॉपिक रहता है आपदा प्रबंध का, ठीक है? तो इनमें से भी सवालें आते हैं, तो चलिए इसका आज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाला हूँ, ठीक है? और देखते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर सवाल है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक प्राकृतिक और एक मानव कृत्रिम, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, जिन बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो कमेंट में पीडीएफ लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा, मानव कृत्रिक आपदा या दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? जो प्राकृतिक द्वारा घटित होता है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक घट आपदा कहेंगे, और जो मानव द्वारा होगा उसे मानवकृत आपदा कहेंगे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा गलत हो जाएगा, ठीक है? या मानवकृत आपदा, ठीक है? क्या हो जाएगा? दोनों दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है? इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि इनमें से है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मानवकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद या बम विस्फोट या सभी सही है? क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है? क्योंकि ये सभी मानव से जुड़ा है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? बाढ़, भूकंप, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? जहां देख लीजिएगा कि हाँ दो सही मिल रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी डी इसका राइट आंसर, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है? तो दो ही तो है, एक मानव और एक प्राकृतिक। सामान्य आपदा तो होता ही नहीं, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल है। चलिए 7वां नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है? भूस्खलन या सुनामी, बाढ़ या भूकंप? क्या हो जाएगा? भूकंप सबसे, ठीक है, विनाशकारी, ठीक है? याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी ये तो है, बाढ़ ये भी है, भूकंप ये भी है, आतंकवाद क्या हो जाएगा? मानव कृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना या सूर्य की भीषण गर्मी? या क्या हो जाएगा? विनाशकारी समुद्री लहर। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनाशकारी समुद्री लहर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी या अरबी? क्या हो जाएगा? तो जापानी है, ठीक है? 10 का याद रखिएगा, सुनामी क्या है? जापानी भाषा का है, ठीक है?
अगला सवाल कहता है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र पर आता है। ठीक है, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र पर। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा की कमी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा की कमी। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार। क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कृषि सुखाड़ क्यों होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में या मिट्टी के साक्ष्य के अभाव में या मिट्टी के लवणता के कारण। क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जल के अभाव में। अगला सवाल है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार करना या जल संसाधनों का विकास करना या तालाबों का जल पूर्ति करना या नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र बनाना। क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जल संसाधनों का विकास करना। अगला है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है? फसल को, पशुओं को, भवनों को या इनमें से सभी को। क्या हो जाएगा? जब बाढ़ आता है तो सभी का नुकसान होता है। ठीक है, फसल का भी, पशुओं का भी या भवनों का। ठीक है, घरों का भी नुकसान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 18 नंबर का सवाल कहता है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ की पानी आती है तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर या गांव के बाहर या जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए या खेतों में। कहाँ पर रहना चाहिए? तो 18 का क्या हो जाएगा? जहां ऊंची भूमि वाले जगह है वहां पर जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? भूस्खलन या चक्रवात, बाढ़ या सुखाड़। 19 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़। ठीक है, अगला सवाल है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, गंडक नदी को या कोसी नदी को या पुनपुन नदी को। 20 नंबर का बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है? पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार। क्या हो जाएगा? 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। ठीक है, 22 नंबर का सवाल कहता है इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? कौन है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र में मापा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है,
बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक सही कर पाए हैं और कितना सही किया। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक है।